नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों सभी को पता है नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 8 दिसंबर को हमारा एग्जाम हुआ शिफ्ट 2 में। तो इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं, बच्चों ने जो बताया है एक्यूरेट योगा जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझे बताए हैं, उसके आधार पर हम इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन की भाषा सेम न हो जैसा एग्जाम में आया था, बट हमने पूरी कोशिश की है, काफी बच्चों से रिस्पॉन्स लिया है, उनके आधार पर हमने क्वेश्चन पेपर को तैयार किया है। तो लगभग मिलता जुलता है, आपके आंसर्स को आप मिला सकते हैं इसके आधार पर। आप ध्यान से सजगता के साथ मिलाएं, अगर कोई त्रुटि हुई है तो हम क्षमा मांगते हैं आपसे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, कितने क्वेश्चन आए थे और किस किस तरीके से आए। तो सबसे पहले अगर बात करें, हठ प्रदीपिका के अनुसार पथ्य भोजन को क्रमानुसार लगाएं, ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आगे पीछे था, इस क्वेश्चन को अगर अरेंज करते हैं तो श्लोक दिया गया था, गोधूमशाली यव षष्टिक शोभनानम क्षीराज्य खंड नवनीत सीता मधुनी खंड। खांड को बोलते हैं, मतलब डी सबसे पहले होना था, डी ए ई बी सी ए होना था खांड, नवनीत सीता मिश्री मधुनी। खांड के बाद में मधु आएगा, खांड, फिर मधु आना था, मधु के बाद में शुंठी आना था, शुंठी यानी सौंठ बोलते हैं जिसको, सूखी अदरक के रूप में बोल देते हैं। पटोल कफला आदि, पंचशाकम पांच शाक, पंच शाक आना था। और उसके बाद में मुद्ग आदि दिव्य मुद्गम, मुद्ग बोलते हैं मूंग को। तो कहते हैं ये जो है आपके पांच सीक्वेंस थी और डी ए ई बी सी ये राइट आंसर होना था। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर छांदोग्य उपनिषद में ओंकार क्या है, वाणी है, आदि आदि है। तो ओंकार को हमेशा मुख्य प्राण के रूप में उपासना करने का विषय बताते हैं, तो प्राण के रूप में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर यही क्वेश्चन था तो 1892 इसका क्वेश्चन का उत्तर आएगा, थर्ड नंबर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न जो है एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं मिल पाई है, परंतु जो भी प्रश्न था इसका उत्तर स्टूडेंट होगा। प्रश्न की डिमांड ऐसी थी कि बताइए कौन सा व्यक्ति है, अडिजायरस जो भी पर्सन है, जो एडजस्ट करना चाहता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को टू ए न्यू सिचुएशन, अपने आप को नई सिचुएशन में डालना चाहता है। जो भी उसको दिया जाता है, गाइड किया जाता है बाय एडुकेटर, एडुकेटर मतलब टीचर के द्वारा जो भी दिया जाता है, वो कौन लेना चाहता है, वो स्टूडेंट लेना चाहता है, मतलब अपने आप में चेंजेस स्टूडेंट लाना चाहता है, उसके थ्रू सीखना चाहता है, तो स्टूडेंट उत्तर होगा। नेक्स्ट था, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, ये जो है चित्त प्रसादन का कौन सा उपाय है। चित्त प्रसादन के उपाय की बात करें तो भावनाथ चित्त प्रसादन जो है 1/33 से शुरू होता है, और जैसे ही 33 आता है उसके बाद में 34 आता है, तो ये कौन सा को द्वितीय प्रच्छर्दन विधानाभ्याम वा प्राणस्य, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होना था, द्वितीय, जहां भी ऑप्शन रहा होगा। नेक्स्ट है, योग सूत्र में प्रणव के बारे में क्या कहा गया है। तो जानबूझकर एग्जामिनर ने एक सूत्र को बहुत अलग अलग तरीकों से तोड़ा है, तो यहां से आने वाले एग्जाम्स में आपको सचेत होने की जरूरत है कि एक एक शब्द जो है कितना महत्वपूर्ण है योग सूत्र का। तज जप अस्त दर्थ भावनम, यानी कि जप और तद अर्थ और भावना, यानी प्रणव का जप कहा और उसका अर्थ कहा और उसके अर्थ की भावना, ए सी और ई, ये कूट दिया गया था, तो ये कूट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7th नंबर, हृदय में रक्त संचरण, तो इसके लिए पीरी सीक्वेंस आपको बताई हुई है बहुत ही अच्छे से, एग्जामिनर ने बीच में से कुछ पॉइंट्स दे दिए थे, पूरा हार्ट जिनको पता है उनको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी कि जब हार्ट है इंप्योर ब्लड में जाता है, राइट एट्रियम में जाता होता है सबसे पहले, और फिर जो है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाता है, परंतु बीच में जो चरण आते हैं उनके ऊपर प्रश्न पूछा गया था, तो वहीं से ये प्रश्न है। राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम के आने के बाद में ट्राइकस्पिड में आता है, राइट ऑरिकल में आएगा और फिर ट्राइकस्पिड के थ्रू जाएगा, ट्राइकस्पिड के बाद में राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल के बाद में पल्मोनरी आर्टरी में जाता होता है, पल्मोनरी आर्टरी के बाद में फिर पल्मोनरी वेन में जाएगा, वापस आएगा हार्ट की तरफ, फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से फिर बाइकस्पिड वॉल में जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो इनमें से जो भी आपको आंसर थे वो आपने टिक किए। ट्राइकस्पिड जैसे ए कह रखा है इसमें, तो ए कहेंगे, राइट ओरिकल यानी राइट एट्रियम को डी कहा है तो डी कहेंगे, बाइकस्पिड को ई कहा रखा है तो ई कह देंगे, पल्मोनरी ओरोटा यानी आर्टरी को बी कहा है, पल्मोनरी वेन को सी कहा है, डी ए बी सी ई जहां भी था वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सीक्वेंस एग्जैक्ट पता थी तो आप इजीली इसको ठीक कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न, मृत्युम तीर्थवा का संबंध किससे है ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काणव शाखा से है। खैर हमें यहाँ पर डेप्थ में डिस्कशन नहीं करना है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते थे उन पर डिस्कशन करना है। तो विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, कहते हैं जो दोनों को साथ जानता है वही व्यक्ति अविद्या मृत्युम तीर्थ, अविद्या से मृत्यु को तीर पार करता है, और विद्या में अमृतम अर्षुनते, अमृत से की उपासना यानी अमृत को पाता है वो विद्या के थ्रू। सेम संभूति और विनाश की बात की जाए, संभूति असंभूति बोल दें, असंभूति का मतलब विनाश से ही है, मतलब जो पितर आदि हैं जो सामान्य मूर्ति आदि बना लेते हैं सामान्य रूप से अपने अपने आधार पर पूजते हैं,
ओंकार को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, परमात्मा को। उनके अलावा कहते हैं जो भी पूजते हैं वो कहते हैं अविनाशी नहीं है, विनाशील है। तो विनाशी जो है कहते हैं विनाशी न मृत्यु तीर्थवा, विनाश से कहते हैं मृत्यु को पार करेंगे। बी और डी ये दो राइट आंसर होंगे इस प्रश्न में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, योग तत्व उपनिषद में श्लोक को क्रमानुसार रखना था। तो ये श्लोक पता था तो ही आप उत्तर दे सकते हैं, अदरवाइज उत्तर नहीं दे सकते। महामुद्रा, महाबंधो, महाविदस्य, खीचड़ी। तो इसमें जो जो चीज जहां जहां दी गई है, जैसे महाबंध दिया गया ए नंबर पर तो आप ए लिख देंगे। आगे आपको खेचरी दिया गया है बी पर तो बी लिख देंगे। दीर्घ प्रणव संधान दिया गया है आपको सी। सहजोली बोला गया है आपको डी। जालंधर बोला गया है आपको जो है ई। तो जहां पर भी आपकी सीक्वेंस बैठ रही है ए बी ई और सी डी, ए बी ई सी डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। हठ प्रदीपिका नाद अनुसंधान में किस आसन को करना है? हठ प्रदीपिका में सिद्धासन है, उसी को 3 नाम दिए गए हैं VMG, हमने क्लास में बहुत बार किया है। वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन, तो इन्हीं में करना है। अब यहां पर वज्रासन का सिद्धासन का मतलब क्या है? मुक्तासन है, तो ऑब्वियस बात है। और श्लोक में भी एग्जैक्ट मुक्तासन लिखा गया है, आप ग्रंथ में पढ़ते हैं तो मुक्तासन स्पेशल शब्द आता है नाद अनुसंधान में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होना था, जहां पर भी ऑप्शन रहा होगा। आगे कहते हैं बाईं टांग को उठाना है और बाईं साइड में रख देना और फिर वहां से वापस ले आना है, घुमाना नहीं है, मोड़ना नहीं है। तो मोड़ते हैं तो या सीधा करते तब होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो इसमें एबडक्शन और एडक्शन आना था, माने कि आप जैसे इस प्रकार से खड़े होते हैं, हम सभी व्यक्ति खड़े होते हैं इस प्रकार से। तो इसमें कहते हैं 2 टांगे हैं, ये जो लेफ्ट वाली कोई भी टांग है इसको साइड में लेकर के जाना है, सीधा का सीधा इधर रखना है और फिर से वापस कर लेना है, अपनी जगह पर ले आना है, ऐसा कुछ करके। तो अबडक्शन और एडक्शन मानते हैं इसको, सी डी ऑप्शन होना था। बच्चों में प्रोटीन की कमी बहुत बार डिस्कस किया है सर, मरेस्मस और क्वाशियोरकर ये 2 होते हैं। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से होता है। किरेटोमेलेशिया और जीरोफ्थैलेमिया ये दोनों के दोनों ए की कमी से होने वाले डिजीज थे। तो सिंपल सी बात है, ए और बी इसका उत्तर होना था, यानी मरेस्मस, क्वाशियोरकर जहां पर भी था। योग सूत्र में संपदा के बारे में बताना था। संपदा माने काय संपद, रूप लावण्य बल वज्र सहनन तमान काय संपदा। 30 का तीसरे अध्याय का 46 नंबर सूत्र था। तो रूप होगा, लावण्य होगा और बल होगा, ए सी ई, ये 3 उत्तर आपके राइट होने हैं। योग वासिष्ठ में कितने मर्म स्थान बताए गए हैं? सेम प्रश्न रिपीटेड है, 18 बताए गए हैं। जिन्होंने इवन की केवल पीवाईक्यू सीरीज ले रखी है उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, विद्यार्थियों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, केवल पीवाईक्यू के कारण ही उनको बहुत सारे क्वेश्चन करने आ गए। इसी के आधार पर यदि आप लोग क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यूज परचेज करना चाहते हैं आने वाले एग्जाम के लिए या सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं, तो हम 17 दिसंबर 2023 से 17 दिसंबर 2023 मंडे से हमारा रेगुलर रूटीन में क्लास स्टार्ट होने वाली है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी जो है सब्सक्राइब कर ले, हुए एप्लीकेशन पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप जल्दी से जल्दी कोई भी कोर्स परचेज कर ले ताकि आपकी नीड पूरी हो सके, आपका एग्जाम जो है सक्सेस पा सके, आप JRF कर सके। नेक्स्ट है अनावश्यक अमीनो एसिड यानी नॉन इसेंशियल पूछा था। तो ट्रिप्टोफैन तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे अधिक आवश्यक होता है। वेलिन की बात की जाए तो वेलिन भी आपका इंपॉर्टेंट बताया गया है। और एग्रीनिन की बात करते हैं, एग्रीनिन तो इसको भी जो है आर्जिनिन यानी कि एग्रीनिन बोल देते हैं या एर्जिनिन बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है बच्चों में आवश्यक बोलते हैं, इसको बच्चों में अति आवश्यक बोलते होते हैं, ठीक है, बड़ों में नहीं होता। तो यहां पर जाइलिन जो है ये प्रोटीन के अंदर आता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा नॉन, कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई लेना देना नहीं, तो डी हो जाना था। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न, योग के बारे में भ्रांति नहीं है। अब साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है, ऐसा समझते हैं वो तो भ्रांति है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। भ्रांति नहीं है मतलब सही पॉजिटिव चीज। योग के बारे में पॉजिटिव क्या क्या बातें? शरीर मन की वृद्धि में सहायता है, अंतर जगत की यात्रा, वास्तव में इस प्रकार से आपको उत्तर निकालना था। तो बी और सी ये 2 ही कूट पॉसिबल थे, वहां पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है धर्ममेध समाधि में ज्ञान के बारे में। यहां पर ये जो है श्लोक बहुत ही समझदारी से क्वेश्चन बनाया था। 4 का 29 से लगते हैं धर्ममेध समाधि में। 30 में आता है क्लेश क्रम निवृत्ति, धर्ममेध से ये होता है, तो वो हो सकता था किसी बच्चे ने किया है तो वो गलत है। यहां पर आपसे पूछा ज्ञान के बारे में कि ज्ञान जो है तदा सर्व आवरण मलापेतस्य ज्ञान अस्य अनंत्यात माने बी। और ज्ञेयम अल्पम कहते कुछ ही शेष रह जाता है, बाकी लगभग जान लेते हैं सब कुछ। तो इस हिसाब से अगर प्रश्न यही था तो यही उत्तर होंगे, बाकी उत्तर नहीं होंगे इस प्रश्न के, बी और सी उत्तर होंगे। आगे बात करें, सूचीबद्ध क्वेश्चन थे कुछ, तो जैसे मुझे प्रश्न प्राप्त हुआ है बच्चों से, बच्चों ने जो बताया उसके आधार पर हम प्रश्न बना रहे हैं। तो सर्वज्ञ क्या है? सर्वज्ञ ईश्वर है सर, डेफिनेटली ये बात की जाती होती है। अगर आगे हम बात करते हैं सप्तदा प्रज्ञा यानी विवेक ख्याति की होती है। धारणा की बात करते हैं, धारणा ऐसा कुछ था, तो धारणा की बात करें तो धारणा सोचा योग्यता मन से, ऐसा कुछ था प्राणायाम के बारे में।
और जात्यंतर परिणाम की अगर हम बात करते हैं तो वो कैवल्यपाद में डिस्कस किया जाता है, सूत्र संख्या है उसमें। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो कूट होना था ये आपके सामने दिया गया, ए का 3 होगा और ऐसे ऐसे करके आपको राइट आंसर निकालना था। ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार अग्नि कहां से प्रकट हुआ? ऐत्रेय उपनिषद के से 2 प्रश्न आए थे। ऐत्रेय उपनिषद किस वेद से है? सेम रिपीटेड प्रश्न है, बहुत पहले पूछा गया था, आज भी रिपीट हुआ है। ऋग्वेद से पूछा गया है, ऋग्वेद से संबंधित है। मुख है, वाक है, तो कहते हैं मुख में जाकर के तो बस गए, परंतु ये पैदा हुआ था वाक इंद्रिय से, अग्नि देवता प्रकट हुए थे वाक इंद्रिय से, परंतु मुख में उनका स्थान है। तो ये बहुत ही मिलता जुलता दिया है, नेत्र और चक्षु, मुख और वाक, जिनका मतलब सेम सेम है, नेत्र और चक्षु एक ही होते हैं, परंतु एग्जामिनर अभी कह रहा है कि आप टू द पॉइंट बिल्कुल फिक्स होकर के पढ़िए, नेत्र कहा है तो नेत्र ही जानिए, चक्षु भी मत समझिए, है ना। तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर वाक होगा, ना कि मुख। मुख में तो वो जाकर के प्रविष्ट हो जाते हैं, नासिका और नाक और घ्राण, इनमें अंतर कर रखा है एग्जामिनर ने, तो थोड़ा ध्यान रखना, नेत्र और चक्षु में अंतर है, मुख और वाक में अंतर है। तो मुख में तो वो स्थित होते हैं, वाक इंद्रिय से कहते हैं अग्नि देवता प्रकट होते हैं। ऑप्शन बी जो था उत्तर होगा। आगे कहा था सकारात्मक अभिव्यक्ति के क्या लक्षण है, तो वहां पर ऑप्शन दिए थे, उनमें से कूट आपका मैत्री, करुणा और उपेक्षा। ठीक है, ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड आपको चूज करने थे, कूट चयन करना था ABC, मतलब क्या है 1/33 जो योग सूत्र है वहां से चयन करना था, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, ये 4 चीजें थी। इन चारों में से 3 दिए गए थे और तीनों ही आपको चयन करने थे, 3 ऑप्शन, तो आपके तीनों ही राइट हो जाएंगे वहां पर। गीता के अनुसार राजसिक आहार से संबंधित नहीं है, नहीं ज्यादा पूछा था आपसे, तो नहीं है, तो स्निग्ध भोजन सात्विक होता है, स्थिर हृदय सात्विक होता है, रसयुक्त सात्विक होता है, तो इस हिसाब से BDE जहां पर भी था आपका राइट होगा। बाकी आपके सात्विक नहीं है, यानी राजसिक है, लवण, ज्यादा नमकीन और ज्यादा गर्म भोजन राजसिक होता है, हमसे नहीं पूछा है, तो इस हिसाब से BDE होगा। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ पूछे थे, पदार्थ 2 प्रकार से बांटते हैं, भाव और अभाव में। भावों की बात की जाए तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय और विशेष, ये जो है 6 पदार्थ भाव के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अगर बात करते हैं हम द्रव्य की, गुण की और कर्म की, तो ये पदार्थ हो गए। अन्य बातें करें जल्प और जाति की, तो ये न्याय दर्शन में 16 पदार्थ है, वहां से है, ये न्याय दर्शन में 16 है, उनके 16 पदार्थ है, तो वैशेषिक के नहीं है वो। तो आपका BDE राइट उत्तर होना था, तो वो आपका राइट उत्तर हो गया है, कूट जहां पर भी जिस प्रकार से था। सेम प्रश्न रिपीटेड है, देखो रिपीटेड का मतलब क्या है, अब जिन बच्चों ने PYQs देखे, अच्छे से डेप्थ में एनालिसिस किया, वीडियोस अवेलेबल है एप्लीकेशन एक्यूरेट योगा पर, डाउनलोड करते हैं तो A to Z आपको PYQs जितने आज तक हुए सब के सब अवेलेबल है। तो जिन्होंने वो कोर्सेस ज्वाइन किया था, 2-3 दिन भी जिन्होंने पढ़ा है, उनका पैसा वसूल हो गया। सभी बच्चों ने स्पेशली मैसेज किया कि सर जितना आपने पढ़ाया, जो PYQs एनालिसिस किया है, A to Z क्वेश्चन पेपर वही था सर, सारा का सारा रिपीट हुआ है। तो जिन्होंने परचेज किया था, एक एक क्वेश्चन सर वहां से उनको मिल गया, रिपीटेड, डायरेक्ट रिपीट है या फिर उनके लगते मिलते जुलते जो डिस्कशन था उनमें से रिपीटेड है, सारी बातें वही है। तो ये सेम प्रश्न है, सांख्य कारिका का है, पिछली बार पूछा गया था कौन से नंबर पर है, आज पूछ रही कौन से दर्शन से है, सांख्य दर्शन से है, बी इसका उत्तर होगा हमारा। ये सत्कार्यवाद का ये प्रश्न था। आगे बात करें हठ प्रदीपिका में, पूरक के अंत में क्या करना है, चाहे किसी भी ग्रंथ में चले जाओ, सर हमने बहुत डिस्कशन किया इस प्रश्न पर क्लास में, किसी भी ग्रंथ में चले जाओ, पूरकांते, पूरक के अंत में कुंभक जो है जालंधर ही किया जाता है, जालंधर ही किया जाता है बंद के रूप में, और एक होता है कुंभक के अंत में अंत और रेचक के आदि में। कल को यह प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, तब करते हैं कौन सा, उड्डयन, उड्डयन बंद करते होते हैं, तब उड्डयन करते हैं, ये पॉइंट नोट रखना, आज की बात है, कल को फिर रिपीट होगा। तो ए प्रश्न इसका राइट होना था, उत्तर ऑप्शन। आधुनिक शिक्षा किस प्रकार की है, ऑप्शन काफी सारे थे, विद्यार्थी केंद्रित, टीचर सेंटर्ड, या फिर बात में प्रयोजन आधारित, या कुछ अन्य लक्ष्य आधारित वगैरह वगैरह। तो आधुनिक शिक्षा जो है विद्यार्थी केंद्रित है, स्टूडेंट को सेंटर में रख करके एजुकेशन दी जाती है। स्टूडेंट कहता है जी मुझे हिंदी पढ़नी है तो हिंदी वाले टीचर के पास जाएगा, इंग्लिश पढ़नी इंग्लिश वाले के पास, स्टूडेंट क्या चाहता है वैसे ही टीचर को पढ़ाना पड़ेगा। नाद का पूछा गया था, नादानुसंधान की अवस्थाएं होती है, उसमें कहते जी एक परिचय अवस्था होती है, कौन से नंबर की, तीसरी, कौन सी आवाज आती है, तो भेरी, वीणा आदि ऑप्शन थे, तो वहां पर मर्दल इसका राइट उत्तर है, यही एक आवाज आती है, मर्दल, ढोल की आवाज आती है जिसको बोलते हैं। फिर सूचीबद्ध करना था, सूचीबद्ध में शांभवी आदि मुद्राएं दे रखी है और इनकी क्वालिटीज दे रखी है कि कैसे होती है। शांभवी की भूमध्य दृष्टि होती है, भूमध्य दृष्टि के हिसाब से इसका ए का 3 होना था। सेम जो है खेचरी की बात करें तो खेचरी जीवा को कपाल कुहर में प्रविष्ट करने से संबंधित ऐसा कुछ बता रखा है। महावेद की बात करते हैं तो महावेद में नितंबों की ताड़ना करना होता है, और महामुद्रा की बात करें तो इसमें
एडी जो है हमारी सीवनी नाड़ी को दबाती होती है, इस प्रकार से हमारी स्थिति होती है। तो ये प्रश्न का उत्तर होना था, कोट अपने सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कठोपनिषद में आत्मा की प्राप्ति किससे नहीं होना बताया, नहीं होना। तो हो सकता है ईश्वर आदि से प्राप्त होती हो या अन्य चीजों से। नहीं होना में नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, प्रवचन से नहीं मिलती। न मेधया, बहुत ज्यादा बुद्धि है, उससे नहीं मिलती है, यानी शास्त्र ज्ञान आदि जो पढ़ लिया कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। और न प्रज्ञा, प्रज्ञा से नहीं मिलती है, इस प्रकार से चर्चा की है। और न ही चर्चा से मेधिया न बहुना श्रुते न सुनना, मतलब चर्चा के रूप में, डिस्कशन के रूप में, इनसे कहते ये नहीं मिलती है, ऐसा कुछ करके प्रश्न था। तो ये जो है आपके 3 कूट आपको चूज करने थे वो आ जाएगा। बाकी ईश्वर आदि की बात में मतलब कि अपने आप स्वयं से मिलती है, क्या आत्मा स्वयं से मिल जाती है, लभ्यस्त एष आत्मा विवरणते तनुस्माम, अपने आप मिल सकती है। ये जो शब्द दिए गए थे वहीं से प्रश्न था। लास्ट टाइम ये प्रश्न पूछा गया था सेम, मुंडक उपनिषद में पूछा गया था कि ये नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो ये कहां से है? आज उसी को जो है तोड़ करके और तरीके से पूछ लिया, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो 29 नंबर की बात करें तो योग सूत्र के अनुसार दुराचारी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दुराचारी योग सूत्र में यानी पापी लोग, तो मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम, उपेक्षा किसकी करेंगे? पुण्य अपुण्य, अपुण्य व्यक्तियों की। अपुण्य कौन है? जो पापी लोग हैं उनको अपुण्य बात की जाती है और उनको जो है दुराचारी बोल सकते। तो इस रूप में ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होना चाहिए। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट होना था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 30, एक अच्छे अध्यापक की क्या विशेषताएं नहीं है, यह पूछा गया था। तो बाकी सारी अवस्थाएं हो सकती हैं परंतु विषय को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, एबिलिटी नहीं है उसमें। तो ये क्या है? गुड क्वालिटी नहीं है। और जीवन शैली उसकी अच्छी नहीं है, वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है अपने आप को लोगों के सामने। जीवन शैली खराब है, अस्त व्यस्त है, कपड़े कैसे पहनते हैं, कभी उठते कभी जागते, तो इससे जो है एक अच्छा अध्यापक नहीं शो होता है। तो ये रॉन्ग क्वालिटीज थी टीचर की, यही आपका उत्तर होना था। जहां भी ऑप्शन रहे होंगे ये आपका आंसर था। तो इसी के साथ में यहां पर हमने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन आए हैं वो हमने सटीकता से डिस्कस कर लिए। यदि आपके पास में क्वेश्चन है तो आप हमें दिए गए फोन नंबर पर एक पेज पर फोटो करके लिख करके भेजना, सिस्टमेटिक भेजना। चाहे एक क्वेश्चन भेजिए बट पूरा सिस्टमेटिक होना चाहिए। आधा अधूरा क्वेश्चन कृपया न भेजिए क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है, फिर उसका कोई उत्तर नहीं बन पाता। ये जितने बेस्ट से बेस्ट हमें समझ में आए हैं क्वेश्चन, काफी सारे विद्यार्थियों से हमने मिलाए हैं क्वेश्चन, तो उनके आधार पर हमने चूज किए हैं। इसके अलावा कोई बेस्ट क्वेश्चन रह गए हो तो वही हमें भेजना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप एंटी नेट जेआरएफ इन योग विषय में नेट या जेआरएफ करने के इच्छुक हैं तो हमारा 17 दिसंबर 2023 से न्यू बैच जून के लिए तैयार हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। वहां पर 12,000 रुपीज में कोर्सेज अवेलेबल है 1 ईयर के लिए। अभी ज्वाइन करने पर आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। लास्ट डेट आपकी 15 दिसंबर 2023 तक है। आप तब तक अगर रजिस्टर करते तभी आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसके बाद में एक्स्ट्रा मंथ नहीं मिलेंगे। 12,000 में केवल 12 महीने मिलेंगे। अभी आपको 12,000 में 14 महीने मिलेंगे, 14 मंथ। 17 दिसंबर 2023 को हमारी प्रथम क्लास होगी सेशन की। इसमें अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट पूरा का पूरा सिलेबस वन टाइम में मिल जाता है। लाइव क्लास डेली मिलती है। लाइव क्लास में अगर आप नहीं आ सकते हैं, आपका बिजी शेड्यूल है या आप उन क्लासेस को लाइव में आने के बाद में सुनना चाहते हैं तो उनकी हम रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाते हैं एप्लीकेशन पर। कभी भी आप सुन सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टाइम की, कोई भी आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता। आपको क्विजेज मिलती हैं 10 के 10 यूनिट की सिस्टमेटिक वाइज। पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो डेप्थ में एनालिसिस वीडियोस एक्सप्लेन की जाती है जिनमें से हमेशा ही क्वेश्चन बनता ही बनता है 100%, तो वो आपके काम आती हैं। तो जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए, 100% आपके काम आएगा, आपका एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। इसी के साथ में हम पेपर 1 भी करवाते हैं। पेपर 1 जो है बाइलिंगुअल होता है, पेपर 2 केवल हिंदी में होता है। पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड जो है वो सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है। यह पेपर सभी सब्जेक्ट में कॉमन रहता है, सेम सिलेबस रहता है। इसमें हम लाइव क्लासेस और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग और क्विज 10 के 10 यूनिट्स की आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी 1 ईयर की फीस है 5,000 रुपीज, यानी 12 मंथ्स फॉर 5,000। यदि आप अभी 15 दिसंबर 2023 से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें भी 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 14 मंथ मिलेंगे। तो ये आपका बेनिफिट होगा, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप इस चीज को जो है शुरू कर पाए और पहले दिन ही पहली क्लास में आ पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम पहली क्लास में आना चाहते हैं, शुरू से शुरू करेंगे। ऑनलाइन की दुनिया में कुछ भी पहला दिन नहीं होता है, ये बात तो आप कान खोल के सुन लीजिए। परंतु जिनके भी दिमाग में ये वहम है कि हमें पहले दिन की ही पहली क्लास करनी है, तो आप
17 दिसंबर 2023 से पहले क्लास रजिस्टर करें ताकि आप पहले दिन की क्लास में आ सकें, सिस्टमैटिक स्टडी शुरू कर सकें और निश्चित रूप से अपनी शीट पक्की कर सकें नेट या जेआरएफ के रूप में। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।